दिसंबर सन 2012 था ना, और ख्याल से 12 की बात है। ठीक है, हम उसी सिचुएशन को दिमाग में रख के बात करते हैं। वो जो लड़की थी जिसका नाम अब तो दुनिया जानती है, पर वो कानून है कि उसका नाम हम नहीं बोल सकते, हम निर्भया उसका नाम बोलते हैं। निर्भया शाम के समय अपने दोस्त के साथ बस में चढ़ने वाली है। बस में जो 5 दुष्ट हैं उनकी नीयत खराब है, वो भूखे हैं उस समय, वो शिकार पर निकले हुए हैं, कोई शिकार मिले उसको नोच के खा जाए, वो उस मूड में इस समय है। ठीक, निर्भया को नहीं पता कि ये लोग ऐसे हैं, उनको नहीं पता कि निर्भया कौन है, उनको तो बस एक लड़की चाहिए, जो लड़की उनको मिल गई उनके लिए वही उनका शिकार है। पर सर्वज्ञ ईश्वर को पता था कि इन 5 की नीयत कैसी है। उनको यह भी पता था कि निर्भया एक मासूम लड़की है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसको सजा मिलनी चाहिए उसको, क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है, भविष्य भी जानता है, और संभावना के रूप में नहीं जानता, निश्चित रूप में जानता है। सर्वज्ञ होने का मतलब है सब कुछ निश्चित रूप में जानना। तो उसने निर्भया को उस बस में क्यों चढ़ने दिया? आप कहेंगे कि वो क्या कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान भी है, रोक सकता था, एक फूंक मारता बस उड़ जाती, पंचर कर देता, बस में कील फेंक देता, वहां पर पंचर हो जाता। नहीं किया, निर्भया उसमें चढ़ी, और जब उसके साथ बलात्कार होना शुरू हुआ और जब उसके शरीर में लोहे की रोड ठूंसी गई होगी, पुलिस को नहीं पता लगा, क्योंकि पुलिस सर्वज्ञ नहीं है, पर ईश्वर सर्वज्ञ है। उसने एक एक क्षण में सारी बातों को देखा होगा। और क्या उस समय देखा होगा या पहले से उसको पता होगा? पहले से पता होगा। वो सर्वशक्तिमान भी था, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसकी मर्जी के बिना बस तो नहीं चल सकती है। अब तो पत्ते की बात कर रहे हैं, हम तो बस की बात कर रहे हैं। ऊपर से वो दयालु भी है, न्यायप्रिय भी है, वो सर्वव्यापक भी है, तो बस किसी ऐसी जगह जा ही नहीं सकती जहां वो ना हो, बस उसके भीतर ही है, सब तो वही है। सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक ईश्वर की जानकारी में शक्ति होने के बावजूद एक लड़की के साथ कई घंटों तक लगातार ये हरकतें होती रही, और दयालु और न्यायप्रिय ईश्वर हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा। इसकी व्याख्या कैसे होगी? अभी जिस तनाव से आप गुजर रहे हैं उसी तनाव से हर सगुण ईश्वर के भक्त को गुजरना पड़ता है। जिस दिन कोई मनहूस दार्शनिक सामने आ जाता है ना, अभी अभी के लिए आप मुझे वो मनहूस व्यक्ति मान लीजिए, लेकिन मैं दार्शनिक नहीं हूं, मैं तो दर्शन का विद्यार्थी हूं। कोई मनहूस दार्शनिक जब ये सवाल पूछता है ना, बड़े बड़ों की नानी याद आ जाती है उस दिन, सारी भक्ति हवा हो जाती है उस दिन। और तब भक्त के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो कहे कि आज मेरी आंखें खुल गई और अब से मैं चिमटा नहीं बजाऊंगा, और दूसरा, अरे छोड़ो ना यार, कौन इसमें दिमाग लगाएगा, चिमटा बजाते हैं। दो ही रास्ते बचते हैं। ओशो रजनीश